आप सभी लोगों को सबसे पहले इंटरनेशनल योगा डे 2020 की बहुत-बहुत शुभकामनाएँ। देखिए, अगर आप लोग नियमित रूप से योग करते हैं, तो आप शारीरिक और मानसिक दोनों रूप से जो है बिल्कुल स्वस्थ रहेंगे। तनाव आपको बिल्कुल छू नहीं सकता है और देखिए योग की सबसे ख़ास बात और होती है, इसको करने के लिए किसी भी हमें डिवाइस यानी कि उपकरण की ज़रूरत नहीं होती। जैसे जिम में जाते हैं तो भारी भरकम वहाँ पे डंबल्स और कई सारे डिवाइसेज़ जो है यूज़ करते हैं। लेकिन योग करने के लिए आपको बस एक मैट चाहिए, आराम से बैठिए और विभिन्न योग की मुद्राएँ कीजिए। और इससे आपका जो शरीर है ठीक है बिल्कुल फ्लेक्सिबल रहेगा, ठीक है, यानी कि लचीला रहेगा। आपका एक-एक अंग जो है उसका एक्सरसाइज हो जाएगा और आपको थकान भी महसूस नहीं होगा जैसे कि जिम करने के बाद होता है। तो ये योग का महत्व है और बाकी सारे महत्व आप जानते होंगे योग के बारे में। तो आप सभी को एक बार फिर से इंटरनेशनल योगा डे 2020 की बहुत-बहुत शुभकामनाएँ। तो चलिए शुरू करते हैं आज का करंट अफेयर्स आज के मोटिवेशनल कोट से। देखिए आज का मोटिवेशनल कोट है, मायूस मत होना, जिंदगी से किसी भी वक्त तेरा नाम बन सकता है। अगर दिल में हो आग और हौसले हो बुलंद, तो अखबार बेचने वाला भी अब्दुल कलाम बन सकता है। नमस्कार दोस्तों, आज की वीडियो में डिस्कस करेंगे हम 21 जून के करंट अफेयर पे। और देखिए आज की वीडियो में टोटल हम 12 करंट अफेयर पर चर्चा करेंगे और साथ में इनसे जुड़े जितने भी स्पेशल फैक्ट हैं जो कि एग्जाम में पूछे जाते हैं उन पर पूरी डिटेल में हम चर्चा करेंगे। और इस वीडियो के लास्ट में आपसे 5 क्वेश्चन अपडेट पूछेंगे, तो आपको इन पांचों प्रश्नों के जवाब भी देना है। तो शुरू से लास्ट तक वीडियो में बने रहिए और इस वीडियो को पूरा देखने के बाद आप इसकी पीडीएफ फाइल है वो भी डाउनलोड कर सकते हैं नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, और जो हमारा टेलीग्राम चैनल है वहाँ पर भी आपको इस वीडियो के पीडीएफ के लिए मिल जाएगी। और देखिए इस चैनल से डेली करंट अफेयर्स के रेगुलर अपडेट पाने के लिए भी चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन पर जरूर प्रेस कर दीजिएगा और वीडियो को लाइक और शेयर भी कर दीजिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं आज के करंट अफेयर्स को। लेकिन सबसे पहले बात कर लेते हैं कल के करंट अफेयर्स पूछे गए सभी क्वेश्चन अपडेट के सही उत्तरों की। देखिए क्वेश्चन अपडेट का पहला प्रश्न था कि हाल ही में टीके जैन का भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड में बतौर आचरण अधिकारी और लोकपाल के रूप में जो कार्यकाल है ये कितने समय के लिए बढ़ा दिया गया है। तो देखिए इनका जो कार्यकाल है ये 1 साल के लिए बढ़ाया गया है। तो इनका ड्यूरेशन याद रखिएगा। लेकिन यहाँ पे एक फैक्ट आपको याद रखना है कि जो आपके डीके चैन है ये वर्तमान में भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड यानी कि बीसीसीआई में जो है बतौर आचरण अधिकारी और लोकपाल के रूप में काम कर रहे हैं। और इनके बारे में डिटेल जानना तो परसों का वीडियो देखिए उसको रिवाइज कर डालिएगा। और दूसरा था कि एशियाई युवा पैरा गेम्स 2021 की मेजबानी कौन सा देश करेगा। तो देखिए ये देश अपना बहरीन है, ठीक है। और तीसरा था कि हाल ही में कौन सा देश 8वीं बार संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद यानी कि यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल का जो है अस्थायी सदस्य चुना गया है। तो देखिए ये देश अपना भारत है। चौथा था कि सस्टेनेबल गैस्ट्रोनॉमी डे जो है ये कब मनाया जाता है। तो देखिए ये मनाया जाता है 18 जून को हर साल। पांचवा था कि हाल ही में किस स्थान पर दिव्यांगजनों के कौशल विकास, पुनर्वास और रोजगार के लिए समग्र क्षेत्रीय केंद्र का उद्घाटन किया गया। तो देखिए ये प्लेस आपका है रांची। और आज के करंट अफेयर का पहला प्रश्न है कि हाल ही में किस व्यक्ति को JSW सीमेंट का ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया है। तो देखिए जो आपका JSW सीमेंट है इसकी ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया अभी हाल ही में सौरभ गांगुली और सुनील छेत्री दोनों, ठीक है। इन दोनों को बनाया गया है JSW सीमेंट का ब्रांड एम्बेसडर। और देखिए इसके साथ ही जो आपका JSW सीमेंट ब्रांड है इसने एक नया मल्टीमीडिया मार्केटिंग अभियान जिसका नाम है लीडर्स चॉइस, इसको भी लॉन्च किया है। और इसमें जो है सौरभ गांगुली और सुनील छेत्री दोनों जो है स्पोर्ट आइकन जो है ये शामिल हैं। और आपको बता दूं जो आपके सौरभ गांगुली ये कौन है। देखिए सौरभ गांगुली वर्तमान में जो आपका BCCI यानी कि भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड है इसके अध्यक्ष हैं और ये इंडियन क्रिकेट टीम के पूर्व कप्तान भी रह चुके हैं। और जो आपके सुनील छेत्री हैं ये वर्तमान में भारतीय राष्ट्रीय फुटबॉल टीम और बेंगलुरु फुटबॉल क्लब के कप्तान हैं। तो ये डिटेल्स याद रखिएगा इनके बारे में। और जो आपका JSW सीमेंट है इसके बारे में जान लीजिए। देखिए जो आपका JSW सीमेंट है इसके वर्तमान में मैनेजिंग डायरेक्टर हैं पार्थ जिंदल और इसके मुख्य कार्यकारी अधिकारी हैं नीलेश नरवेकर जी। दूसरा प्रश्न है कि हाल ही में किसे नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ पब्लिक फाइनेंस एंड पॉलिसी का अध्यक्ष अपॉइंट किया गया है। तो देखिए ये व्यक्ति आपके हैं उर्जित पटेल जो कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के पूर्व गवर्नर और उप गवर्नर भी रह चुके हैं, ठीक है। तो याद रखना है कि अभी हाल ही में उर्जित पटेल को नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ पब्लिक फाइनेंस एंड पॉलिसी का यानी कि NIPFP का जो है नया अध्यक्ष अपॉइंट किया गया है। और देखिए जो आपका ये नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ पब्लिक फाइनेंस एंड पॉलिसी है तो देखिए इसका मुख्यालय भारत के नई दिल्ली में स्थित है। और जो आपके उर्जित पटेल हैं जो इनको जो है नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ पब्लिक फाइनेंस एंड पॉलिसी के अध्यक्ष पद पर जो है टोटल 4 साल की अवधि के लिए अपॉइंट किया गया है। और देखिए इन्होंने इस पद पर जो है विजय केलकर का स्थान लिया है। तो ये सारी डिटेल्स याद रखिएगा और इनके बारे में जान लीजिए। देखिए जो कि उर्जित पटेल हैं ये जो है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के गवर्नर के रूप में काम कर चुके हैं और साथ ही ये भारतीय रिजर्व बैंक यानी कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के
डिप्टी गवर्नर भी रह चुके हैं और इन्होंने दिसंबर 2018 में जो है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के गवर्नर पद से जो है इस्तीफा दे दिया था। तीसरा प्रश्न है कि अगस्त 2021 के लिए संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद का अध्यक्ष कौन बनेगा। तो देखिए अगस्त 2021 के लिए जो है संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद का अध्यक्ष बनेगा भारत। देखिए आपको बता दूं एक नियम है यूएनएससी यानी कि यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल यानी कि संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में कि अल्फाबेटिकल आधार पर यानी कि ABCD मतलब ऐसे जो है जो देशों के नाम पढ़ते हैं। मान लीजिए ए से पढ़ा अफगानिस्तान तो अफगानिस्तान पहले अध्यक्ष बन गया, फिर बी से बना बांग्लादेश, फिर ये जो है अध्यक्ष बन गया, फिर सी से आपका चाइना हो गया, ये अध्यक्ष बन गया। फिर जब आई वाला अंग आया ठीक है तो आई से जो है फिर आपका अगर इंडिया है, अगर इंडिया का नंबर आ गया तो क्रम से जो है फिर इंडिया को अध्यक्ष बना दिया जाएगा ठीक है। तो इंडिया का नंबर कब आएगा अगस्त 2021 में। अगस्त 2021 में जो है भारत बनेगा संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद का अध्यक्ष। ये चीज़ जो है आपके दिमाग में होनी चाहिए। और देखिए आपको बता दूं जो आपके प्रत्येक सदस्य होते हैं जो चुने जाते हैं अध्यक्ष के रूप में तो ये 1 महीने की अवधि के लिए केवल चुने जाते हैं। तो अगस्त 2021 के लिए यानी कि टोटल 1 महीने के लिए भारत बनेगा यूएनएससी का अध्यक्ष। और तो ये डिटेल्स याद रखिएगा। और एक खास बात आपको और याद रखना है, देखिए जो आपका यूनाइटेड नेशंस यानी कि संयुक्त राष्ट्र है, अभी हाल ही में जो है एक व्यक्ति इनका नाम है TS तिरुमूर्ति, इनको जो है संयुक्त राष्ट्र में भारत का स्थायी प्रतिनिधि अपॉइंट किया गया था और इन्होंने इस पद पर सैयद अकबरुद्दीन का स्थान लिया था। तो ये डिटेल्स याद रखिएगा। और देखिए जो आपका यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल है इसका मुख्यालय है अमेरिका के न्यूयॉर्क में। इसकी स्थापना 24 अक्टूबर 1945 को की गई थी। चौथा प्रश्न है कि विश्व शरणार्थी दिवस यानी कि वर्ल्ड रिफ्यूजी डे जो है ये किस तिथि को मनाया जाता है। तो देखिए आपका विश्व शरणार्थी दिवस है ये 20 जून को हर साल मनाया जाता है और 2020 के लिए इसकी थीम है एवरी एक्शन काउंट्स। और शरणार्थी कौन लोग होते हैं इसको एक परिभाषा के रूप में जान लीजिए। देखिए संयुक्त राष्ट्र 1951 शरणार्थी सम्मेलन जो हुआ था तो उसमें इसकी परिभाषा दी गई। तो संयुक्त राष्ट्र 1951 शरणार्थी सम्मेलन के अनुसार एक शरणार्थी वो होता है जो उसकी जाति, धर्म, राष्ट्रीयता या फिर किसी विशेष सामाजिक समूह में सदस्यता या फिर राजनीति के कारण उत्पीड़न के डर से अपने घर और देश से भाग गया हो। तो इसको आप याद रखेंगे। और देखिए बहुत सारे और भी दिवस मनाए गए हैं 2020 में, जून 2020 में। तो आइए इनके ऊपर रिवाइज कर लेते हैं हम। देखिए जो आपका विश्व दुग्ध दिवस है ये 1 जून को मनाया गया है। ग्लोबल डे ऑफ पेरेंट्स है ये 1 जून को ही मनाया गया है। तेलंगाना राज्य का जो स्थापना दिवस है इसको हमने 2 जून को मनाया है। विश्व साइकिल दिवस को हमने 3 जून को मनाया है। और विश्व पर्यावरण दिवस जो कि सबसे ज़्यादा एग्जाम में पूछा जाता है इसको हमने मनाया है 5 जून को। और जो आपका वर्ल्ड फूड सेफ्टी डे यानी कि विश्व खाद्य सुरक्षा दिवस है ये 7 जून को मनाया गया है। और देखिए जो आपका विश्व महासागर दिवस है ये 8 जून को मनाया गया है। और जो आपका वर्ल्ड एक्रेडिटेशन यानी कि विश्व प्रत्यायन दिवस है ये 9 जून को मनाया गया है। और जो आपका वर्ल्ड डे अगेंस्ट चाइल्ड लेबर है यानी कि बाल मजदूरी के खिलाफ विश्व दिवस है ये 12 जून को मनाया गया है। और अंतर्राष्ट्रीय एल्बिनिज्म यानी कि अंतर्राष्ट्रीय रंगहीनता दिवस मनाया गया है 13 जून को। विश्व रक्तदान दिवस मनाया गया है 14 जून को। विश्व बुजुर्ग दुर्व्यवहार रोकथाम जागरूकता दिवस मनाया गया है 15 जून को। और वर्ल्ड डे टू कॉम्बैट डेजर्टिफिकेशन एंड ड्रॉट मनाया गया है 17 जून को। और जो आपका सस्टेनेबल गैस्ट्रोनॉमी डे है इसको हमने 18 जून को मनाया है। तो इस पेज का स्क्रीनशॉट लीजिए और इसको आराम से नोट कर लीजिएगा और पढ़ते रहिएगा ताकि आपको ये सारे दिवस याद हो जाए ठीक है। तो टोटल 14 दिवस यहाँ पे आपको स्क्रीन पे दिख रहे हैं, एक मैंने अभी बताया है और एक दिवस मैं आपको अभी और बताऊंगा आखिरी वीडियो में। पांचवा प्रश्न है कि हाल ही में किस वयोवृद्ध अर्थशास्त्री और 10वें वित्त आयोग के सदस्य रह चुके व्यक्ति का निधन हो गया है। तो देखिए ये व्यक्ति आपके हैं BPR विट्ठल। और देखिए जो आपके BPR विट्ठल है ये कौन है इनके बारे में डिटेल में जान लीजिए। देखिए जो आपके BPR विट्ठल है ये 1950 बैच के पूर्व IAS ऑफिसर थे। इन्होंने 1972 से 1982 तक जो है आंध्र प्रदेश सरकार के सचिव वित्त और योजना के रूप में कार्य किया था। और जो कि BPR विट्ठल है इन्होंने अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष यानी कि इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड में जो है मलावी और सूडान की सरकारों के राजकोषीय सलाहकार के रूप में भी कार्य किया था। और इन्होंने सेंटर फॉर इकोनॉमिक एंड सोशल स्टडीज़ हैदराबाद की स्थापना में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। तो इनके बारे में डिटेल्स जो है इसको नोट कर लीजिएगा। लेकिन सबसे पहले क्या रखना है कि हाल ही में जो आपके वयोवृद्ध अर्थशास्त्री यानी कि इकोनॉमिस्ट थे और 10वें वित्त आयोग के सदस्य रह चुके थे ठीक है, जिनका नाम था BPR विट्ठल, इनका भी हाल ही में निधन हो गया है। छठा प्रश्न है कि हाल ही में किस राज्य में 19वां महान जून विद्रोह दिवस यानी कि ग्रेट जून अपराइजिंग यूनिटी डे मनाया गया। तो देखिए ये राज्य आपका मणिपुर है और अभी हाल ही में मणिपुर के
के रूपक में जो है 19वां महान जून विद्रोह दिवस मनाया गया है। ठीक है, देखिए मणिपुर की क्षेत्रीय अखंडता की रक्षा के लिए जून 2001 में अपनी जान गंवाने वाले टोटल 18 व्यक्ति को श्रद्धांजलि और सम्मान देने के लिए हर साल जो है 18 जून को ये दिवस मनाया जाने लगा है। ठीक है, तो ये चीज़ याद रखिएगा और तब से ये हर साल मनाया जाता है। इन सभी को सम्मान दिया जाता है। देखिए यहाँ पे इनका जो स्मारक है, ठीक है, उन पर फूल मालाएं चढ़ाई जा रही हैं। तो अभी हाल ही में क्रम से जो है 19वां महान जून विद्रोह दिवस मनाया गया, कब? 18 जून को। और देखिए मणिपुर राज्य के बारे में जान लीजिए। देखिए मणिपुर के वर्तमान में मुख्यमंत्री हैं एन बीरेन सिंह जी, राज्यपाल यहाँ की हैं नजमा हेपतुल्ला, और मणिपुर की राजधानी इम्फाल है। और मणिपुर कहाँ पे लोकेटेड है? देखिए जो आपका ये नॉर्थ ईस्ट है, तो नॉर्थ ईस्ट रीजन में मणिपुर लोकेटेड है। और मैप को थोड़ा सा जूम कर लेते हैं। देखिए जो आपका मणिपुर है ये क्लियर आपको दिख रहा है। देखिए मणिपुर राज्य जो है कुछ इस स्थान पर है और इसकी जो अंतर्राष्ट्रीय सीमा है ये जो है पूरब में लगती है म्यांमार के साथ, और इसकी राष्ट्रीय सीमाएं नागालैंड, असम और मिजोरम के साथ लगती हैं। सातवां प्रश्न है कि नव रक्षक क्या है? तो देखिए जो आपका नव रक्षक है ये जो है व्यक्तिगत सुरक्षा उपकरण यानी कि पीपीई किट है। और देखिए जो आपका ये पीपीई किट यानी कि पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट किट है, इसका नाम है नव रक्षक। तो इसको डेवलप किया है महाराष्ट्र के मुंबई में स्थित INHS अश्विनी हॉस्पिटल में स्थित इंस्टीट्यूट ऑफ नेवल मेडिसिन के इनोवेशन सेल में एक नौसैनिक डॉक्टर ने। देखिए जो आपका ये नवरक्षक नाम का पीपीई किट है ये 2 संस्करणों में उपलब्ध होगा, सिंगल और डबल प्लाई। ठीक है, और इस पूरी किट में जो है फेस मास्क, हेड गियर और एक मिड थाई लेवल शो कवर भी शामिल होगा। तो यहाँ पे पीपीई किट आपको दिख रहा है। ठीक है, ग्लव्स वगैरह दिख रहे हैं। और कैसा होता है पीपीई किट आपने देखा ही होगा, क्योंकि कोरोना पूरी दुनिया में इतना मतलब खौफ मचा चुका है कि इससे रिलेटेड सारी चीज़ जो है सभी व्यक्ति जान चुके हैं। देखिए बात कर लेते हैं हम इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च की। देखिए इसका मुख्यालय है नई दिल्ली में और इसके वर्तमान में सेक्रेटरी और डायरेक्टर जनरल है डॉक्टर बलराम भार्गवा, इनका नाम जरूर याद रखिएगा। और देखिए जो आपका इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च है इसके फाउंडर हैं गवर्नमेंट ऑफ इंडिया यानी कि भारत सरकार ने इसकी स्थापना की थी 1911 में। 1911 में हमारा देश आज़ाद भी नहीं था, अंग्रेजों ने की थी इसकी स्थापना। आठवां प्रश्न है कि हाल ही में ब्रिटेन की प्रमुख तेल कंपनी ब्रिटिश पेट्रोलियम ने अपने वैश्विक व्यवसाय को सपोर्ट करने के लिए भी हाल ही में किस स्थान पर ग्लोबल बिजनेस सर्विस सेंटर खोलने की घोषणा की है? तो देखिए ये प्लेस आपका है महाराष्ट्र का पुणे। तो महाराष्ट्र के पुणे में जो है जो आपका ब्रिटिश पेट्रोलियम है ये अपने वैश्विक व्यवसाय को सपोर्ट करने के लिए ग्लोबल बिजनेस सर्विस सेंटर खोलेगी। ठीक है, और देखिए इस सेंटर यानी कि केंद्र का जो है जनवरी 2021 तक परिचालन भी शुरू होने का संभावना है। नवा प्रश्न है कि भारत के केंद्रीय खदान और कोयला मंत्री कौन है? तो देखिए जो भारत के वर्तमान में केंद्रीय खदान और कोयला मंत्री इनका नाम है प्रहलाद जोशी। और देखिए हाल ही में केंद्रीय खदान और कोयला मंत्री प्रहलाद जोशी ने जो है खनन उन्नति में सत्यभामा यानी कि साइंस एंड टेक्नोलॉजी योजना फॉर आत्मनिर्भर भारत इन माइनिंग एडवांसमेंट नाम का जो है एक पोर्टल लॉन्च किया है। तो सत्यभामा का फुल फॉर्म याद रखिएगा, इसका पूरा नाम है साइंस एंड टेक्नोलॉजी योजना फॉर आत्मनिर्भर भारत इन माइनिंग एडवांसमेंट। और देखिए जो आपका ये सत्यभामा पोर्टल है तो इसको नीति आयोग के पोर्टल एनजीओ दर्पण के साथ भी एकीकृत किया जा रहा है। और इस पोर्टल को जो है research.mines.gov.in पर जो है एक्सेस किया जा सकता है। देखिए जो आपका सत्यभामा पोर्टल है ये शोधकर्ताओं को अपनी रिपोर्ट यानी कि प्रगति और इनका जो फाइनल रिपोर्ट है ठीक है तो इसको जो है इलेक्ट्रॉनिक प्रारूप में प्रस्तुत करने की अनुमति प्रदान करेगा। और 10वां प्रश्न की कौन सी कंपनी भारत की पहली 150 अरब डॉलर के मूल्य की कंपनी बन गई है और हाल ही में शुद्ध ऋण मुक्त कंपनी भी हो गई है? तो देखिए ये कंपनी आपकी है रिलायंस इंडस्ट्रीज। इस पर जो है कोई भी कर्जा वर्जा नहीं है किसी का, मतलब इसका जो ये जो है शुद्ध ऋण मुक्त हो गई है यानी कि बिना कर्जे वाली कंपनी हो गई है। और इसी के साथ रिलायंस इंडस्ट्रीज के नाम एक रिकॉर्ड बन गया है। ये जो है इस उपलब्धि को यानी कि शुद्ध ऋण मुक्त होने वाली कंपनी और 150 अरब डॉलर की कंपनी बनने वाली ये पहली भारतीय कंपनी बन गई है। देखिए जो आपका रिलायंस इंडस्ट्रीज है तो इसके CEO हैं वर्तमान में मुकेश अंबानी और इसकी स्थापना धीरू भाई अंबानी की थी 8 मई 1973 को। इसका मुख्यालय मुंबई में स्थित है। 11वां प्रश्न है कि कौन से भारतीय ग्रैंड मास्टर $1 मिलियन के मैग्नस कार्लसन चेस टूर में भाग लेने वाले पहले भारतीय बन गए हैं? तो देखिए जो आपके P हरिकृष्ण है ठीक है तो P हरिकृष्ण बन गए हैं $1 मिलियन के मैग्नस कार्लसन चेस टूर में भाग लेने वाले पहले भारतीय। इस प्रश्न को बिल्कुल ऐसे याद रखिएगा, ऐसे ही एग्जाम में पूछा जाएगा।
12वां प्रश्न है कि संघर्ष में यौन हिंसा के उन्मूलन हेतु अंतर्राष्ट्रीय दिवस है ये कब मनाया गया? तो देखिए, संघर्ष में यौन हिंसा के उन्मूलन हेतु जो अंतर्राष्ट्रीय दिवस है ये 19 जून को हर साल मनाता है। और इस दिवस के बारे में डिटेल में जान लीजिए। देखिए, ये दिवस जो है ये संघर्ष से संबंधित यौन हिंसा यानी कि बलात्कार या फिर जबरन वेश्यावृत्ति या फिर जबरन गर्भपात इत्यादि का जो है अंत करने की आवश्यकता के बारे में जागरूकता बढ़ाने के लिए मनाया था हर साल। और उल्लेखनीय है कि जो आपका यूनाइटेड नेशन यानी कि संयुक्त राष्ट्र महासभा है इसने 19 जून 2015 को इस दिवस को मनाने की घोषणा की थी। तब से ये 19 जून को हर साल मनाया जा रहा है। तो ये थे आपके आज के सभी महत्वपूर्ण करंट अफेयर। और अब हम बात कर लेते हैं आज के सभी क्वेश्चन अपडेट पे। देखिए, आज क्वेश्चन अपडेट का पहला प्रश्न है कि हाल ही में कर्नाटक राज्य सरकार ने किस तिथि को मास्क डे मनाया? इसका आंसर बताइए। दूसरा है कि किस तिथि को विश्व स्तर पर आर्टिस्टिक प्राइड डे मनाया जाता है? इसका उत्तर बताइए। तीसरा कि हाल ही में किस बैंक ने अपनी ऋण देने की पूरी प्रक्रिया की पूरी तरह से जो है डिजिटलीकरण करने की घोषणा की है? आंसर बताइए। चौथा कि हाल ही में किसने शहरी और ग्रामीण क्षेत्रों के लिए एक विशेष किफ़ायती होम लोन स्कीम जिसका नाम है सरल इसको लॉन्च किया है? इसका उत्तर बताइए। और पांचवा है कि 75वीं संयुक्त राष्ट्र महासभा के अध्यक्ष कौन चुने गए हैं? इसका उत्तर बताइए। तो इसी प्रश्न के साथ आज के करंट अफेयर से नहीं समाप्त होता है। कल फिर मिलेंगे कल के करंट के साथ। वीडियो को लाइक करके इसको शेयर कर दीजिएगा। जो लोग नए वो चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे। और साथ में जो हमारा सोशल मीडिया का लिंक है वो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिलेगा, वहाँ पे क्लिक करके इन सबको भी ज्वाइन कर लीजिएगा। तो इसी के साथ बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।